हेलो स्टूडेंट। कल हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देखा था। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अब कहाँ कहाँ हम लोग मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए बताया गया है। जैसे ये आप पैटर्न देख रहे हैं, वर्टिकली जो है 4 डॉट हैं और हॉरिजेंटली कितने डॉट हैं, 9 डॉट्स हैं। आप काउंट कर लीजिए तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे। तो अब आप इसके लिए टोटल नंबर ऑफ डॉट्स काउंट नहीं करेंगे, हॉरिजेंटली आप एक बार काउंट कर लीजिए। 4 डॉट्स हैं और वर्टिकली, और हॉरिजेंटली 9 डॉट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 9, है ना। इसी तरह इसमें हॉरिजेंटली आपके कितने डॉट्स हैं, 7 डॉट्स हैं, वर्टिकली कितने डॉट्स हैं, 5। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, हॉरिजेंटल नंबर ऑफ डॉट्स इनटू वर्टिकल नंबर ऑफ डॉट्स, है ना। सो अब देखिए इसी को जनरलाइज किया है। मान लीजिए अब हॉरिजेंटली आपके n डॉट्स हैं और वर्टिकली m डॉट्स, तो ऑब्वियसली ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया ना। सो इसका प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, m इंटू n, है ना। इसी तरह और भी थोड़ा सा इसको जनरलाइज किया है। ये तो हो गया मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देखिए, यहाँ पे बाइनोमियल है उसका मल्टीप्लिकेशन भी है। ये देखिए इधर n+3 नंबर ऑफ डॉट्स हैं, इधर m+2 नंबर ऑफ डॉट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, m+2 इंटू n+3 जो मेथड है ना। सो यहाँ से हमको पता चल रहा है ना कि हम कहाँ कहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट एक एप्लीकेशन हो गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह एरिया में भी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लीजिए लेंथ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ब्रेथ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। सो ये ट्राइटीज आप खुद से एक बार कीजिएगा। कैन यू थिंक ऑफ 2 और मोर सच सिचुएशन वेयर वी नीड मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको और भी ऐसे बताने हैं जहाँ पे हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और भी ऐसे सिचुएशन आपको सोचने हैं। यहाँ देखिए 2 हिंट दे दिया, इसके अलावा आप खुद से और भी सोचिएगा, ठीक है। सो कल हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल पढ़ा था ना, 2 मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ सकता है ना। सो आइडेंटिटी यूज़ कैसे करेंगे वो, हम लोग को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने की जरूरत पड़ सकती है ना। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कैसे यूज़ करेंगे वो मैंने बता दिया था, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या पढ़ा था, x रेज टू द पावर m इंटू x रेज टू द पावर n। सो अगर बेस सेम है, इसको बेस करते हैं। सो अगर बेस दोनों का सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड m+n। इसी तरह अगर डिवीजन में है x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n, तो डिवीजन में क्या होता है, अगर बेस सेम होता है तो जो एक्सपोनेंट होता है वो सबट्रैक्ट होता है, और जो पहले आता है एक्सपोनेंट उसको पहले, और जो बाद में आता है उसको बाद में, है ना। और x रेज टू द पावर 0 कितना होता है, 1, ठीक है। एक और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, x रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n। तो इसमें क्या होगा, दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, x रेज टू द पावर m इंटू n, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर अब देखिए इसमें तो ना थोड़ा सा अंतर है। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, और एक है 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2। दोनों में अंतर देखिए, यहाँ ब्रैकेट दे दिया है ना, तो ब्रैकेट दे दिया यानी कि जो स्क्वायर है वो इसका है, और यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया हुआ यानी जो स्क्वायर है वो 3 का है। तो दोनों में अंतर है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने आखिरी वाला जो पढ़ा है वो उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इसके हिसाब से 3 इंटू 2 6, 2 रेज टू द पावर 6। इसका क्या मतलब हुआ, 3 का स्क्वायर 2 है तो 2 रेज टू द पावर 9। सो दोनों अलग अलग हो गया ना, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। सो ये 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग यूज़ करेंगे इस प्रोडक्ट में, तो इसको ध्यान ही रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल एंड मोनोमियल, है ना। हम लोगों ने जो पढ़ा था मोनोमियल इंटू मोनोमियल, ये तो सिंपल था। मोनोमियल इंटू मोनोमियल एक टाइप हो गया,
ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब नेक्स्ट जो टाइप पढ़ेंगे वो मोनोमियल इंटू बाइनोमियल होगा, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल होगा, ठीक है। सो मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल है, ठीक है। अब मोनोमियल है तो ये कैसा होगा 2x, बाइनोमियल है तो ये कैसा होगा x² प्लस 5x। ये मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है, तो प्रोडक्ट कैसे होगा, ये जो ये अब सिंपल है। पहले छोटी क्लास में जो पढ़े थे वो देख लीजिए, 2 इंटू 3 प्लस 5 आपने पढ़ा था ना, तो इसका मतलब 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। सो 2 इंटू 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जैसा हो गया है ना, ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जैसा हो गया। 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, सो 6 प्लस 10 16 है ना। अब यहाँ पे तो क्या आप बोल सकते हैं कि हम ऐड कर लें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो चलिए ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पे तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के रूल्स हैं उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। सो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पहले आप स्टेप लिख लीजिए क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2x इंटू x² प्लस एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में जो साइन है वो साइन आएगा और फिर 2x जो है 5x से मल्टीप्लाई होगा, 2x इंटू 5x है ना। सो 2, अब ये दोनों बेस सेम है तो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो यूज़ हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। सो x 1 प्लस 2 3, क्योंकि यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x इंटू x, तो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो ऐड मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा x² है ना। सो मोनोमियल इंटू बाइनोमियल का जो प्रोडक्ट है वो टफ नहीं है। एक और भी हम लोग एग्जांपल दे लेते हैं, ठीक है। जैसे -5x इंटू 7 माइनस 2x है, ठीक है। सो -5x इससे मल्टीप्लाई होगा, सो -5, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन में माइनस और प्लस का प्रोडक्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। -5x इंटू 7, और ये देखिए ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 5x इंटू 2x। अब ये कितना हो गया -35x प्लस 10x इंटू x, तो क्या हो जाएगा x²। ये मेरे ख्याल से अब आपको प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये दोनों बेसिक है, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल इंटू मोनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। अब इसके आगे जो भी आएगा ना उसमें हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, या तो मोनोमियल इंटू मोनोमियल या तो मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। अब नेक्स्ट जो हम लोग टाइप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। ओके, सो बाइनोमियल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x+2 और एक और इंटू x+5। ये देखिए बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट है। तो अब कैसे करेंगे वो देखें। आप किसी भी बाइनोमियल के पहले दोनों टर्म को आइडेंटिफाई कीजिए। एक टर्म है x+2, दूसरा टर्म है 2। आप पहले इसको पिक कर लीजिए, या तो आप x और 5 को पिक कर लीजिए, कोई भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला जो टर्म है उसको पहले आप x+5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इंटू x+5, और बीच में अब इसके क्या सिंबल है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, है ना, और 2 इंटू x+5। तो आप ये बात देखिए कि एक्चुअली बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, फिर किस में कन्वर्ट होगा, मोनोमियल इंटू मोनोमियल। सो जो हमारा स्टेप बेसिक था वो मोनोमियल इंटू मोनोमियल, उसके बाद जो बेसिक था वो क्या था, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। अब जो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है इसमें हम पीछे वाले दोनों प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं ना, तो x जो है वो पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में जो सिंबल अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो ये प्लस यहाँ पे आएगा, फिर ये 2 जो है पूरे से मल्टीप्लाई होगा। सो ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा। अब ये तो हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने जानते हैं, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 5 प्लस, अब प्लस है तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5। सो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब यहाँ पे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन का भी पार्ट यूज़ हो रहा है। लाइक टर्म आइडेंटिफाई कीजिए, 5x और 2x लाइक टर्म है, x और x दोनों में है, तो लाइक टर्म को आप ऐड कीजिए, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7x प्लस 10। सो मेरे ख्याल से आपको बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल का प्रोडक्ट भी समझ में आ गया होगा, ये बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है। सो अब अपने एक्सरसाइज को देखिए, ठीक है।
अगर हम अपने एक्सरसाइज को देखेंगे तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखिए पहला तो आ गया प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल इनटू मोनोमियल, ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं ये तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हमारा मल्टीनोमियल, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल। ये हमने अभी देख लिया, ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल, ये देखिए, ये अब मेरे ख्याल से आप बना सकते हैं, टिपिकल नहीं है। फिर मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा है ना, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल, इसका प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये भी टिपिकल नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2xz, ये देखिए ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, और ये मोनोमियल है। तो वही जैसे यूज़ करते हैं मोनोमियल एंड बाइनोमियल का प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर x 5xy से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 5xy प्लस x इंटू 2xz। अब x इंटू एक्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, x रेज टू द पावर 3 माइनस 5 बाहर आ गया, x और x ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू जेड। सो मेरे ख्याल से मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट भी टिपिकल नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, मल्टीनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल, है ना। नेक्स्ट हम लोग तो इसके बेसिस पे अब आप देखिए कि हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो एक्सरसाइज 9.3 में आप देखिए कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन, तो ये देखिए जो प्रोडक्ट है ये मोनोमियल एंड बाइनोमियल का है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है ना, ज़ीरो किसी भी फाइनाइट टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो होता है, तो ये तो सिंपल है ना। इस टेबल को कंप्लीट करना है प्रोडक्ट, ये देखिए मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट है, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल का प्रोडक्ट है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कितने अधिक यूज हो रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तक मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई दिस। क्या करना है हमको, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3। उसके बाद हमको इसका वैल्यू जो है x इक्वल टू 3 के लिए पता करना है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो जो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है एक्चुअली। 3 क्वेश्चन क्या क्या है, पहले तो आपको सिंप्लीफाई करना है, ये एक क्वेश्चन है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करके डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन है इसका वैल्यू x इक्वल टू 3 पे पता करना है, ये दूसरा क्वेश्चन। फिर इस जो सिंप्लीफाई करके आया उसका वैल्यू x इक्वल टू हाफ पे पता करना है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या है, 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल है। सो 3x इंटू 4x माइनस 3x इंटू 5 प्लस 3। सो 3 इंटू 4 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15x प्लस 3। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू पता कीजिए x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे इसका वैल्यू पता कीजिए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दीजिए आप 3। ठीक है, जहाँ जहाँ x है आप क्या पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 12 x के जगह पे 3 पुट कर दीजिए, तो 12 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3। सो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9, 12 9 जा 108 है ना, 15 इंटू 3 45 प्लस 3। और इसका सिंप्लीफाई करके आप इसका वैल्यू पता कर लीजिए, है ना। इसी तरह x के जगह पे आपको आप क्या पुट करना है, हाफ।
तो कितना हो जाएगा 12 इंटू, ये तो एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन हो गया है ना, ये हो गया पहला सॉल्यूशन, ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन, अब तीसरा सॉल्यूशन। अब हाफ पे इसका वैल्यू पता करना है, 12 इंटू हाफ का स्क्वायर माइनस 15 इंटू हाफ प्लस 3। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं सेम मेथड से। हाफ का मतलब क्या है, 1/2 इंटू 1/2, सो 1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस 15/2 प्लस 3। अब ये तो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया जो आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 में बहुत टिपिकल कुछ भी नहीं है, ठीक है, 4 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 4 टिपिकल नहीं है, ठीक है। आप बस ध्यान रखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आप आंसर कंप्लीट दें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऐड करना है इसको। सो ऐड करना है यानी कि स्टेप लिखते हैं, ऐड करना है यानी कि p इंटू पी माइनस क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस आर प्लस r इंटू आर माइनस पी। अब आप देखिए, तो पहले तो हम प्रोडक्ट रूल करते हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या लाइक टर्म है क्या अनलाइक टर्म है। जो लाइक टर्म है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसको मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, मैंने आपको सिर्फ बता दिया। पहले तो इसको आप ये देखिए, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल का प्रोडक्ट है, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल का प्रोडक्ट है, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल का प्रोडक्ट है ना, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका खुद का होमवर्क होगा, आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर से एक और ये सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, ये चलिए मैं डी नंबर सॉल्व कर दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि फ्रॉम दिस, यानी इससे सब्ट्रैक्ट करना, यानी ये पहले आएगा 4c। ये बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सा स्टेप लिखना पड़ेगा, माइनस a प्लस b प्लस c, है ना, माइनस 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इन माइनस 2b। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म है, 2b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब आप अगर ब्रैकेट यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करके प्लस में कन्वर्ट कर देगा। या तो आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करने से अच्छा है कि आप पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये आप लिख दिए। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2b इंटू ए प्लस बी प्लस सी। जनरली जो बच्चे गलती करते हैं वो इसी पार्ट में गलती करते हैं, जनरली लोग माइनस मिस कर देते हैं। तो अब इसके बाद ये देखिए, मोनोमियल और ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट है, मोनोमियल और ट्राइनो। अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस है तो ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इसके हिसाब से अंदर में साइन भी चेंज करेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 9.3 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है।